स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ज्ञान ज्योति विद अंकित सर में। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास है जैव प्रक्रम, जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। प्रक्रम में क्या है आखिर? जैव प्रक्रम का मतलब होता है लाइफ प्रोसेस। कल इसी पे डिस्कस थोड़ा बहुत किया था। जैव प्रक्रम का मतलब लाइफ में क्या क्या प्रोसेस होता है। लिखा है जैव प्रक्रम, इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस। और पोषण को कहते हैं न्यूट्रिशन। तो जीवन में वे सभी क्रियाएं जिससे जीवों को जीवित रखने के लिए होती हैं अनिवार्य रूप से, जैसे पोषण हुई, शोषण, वहन, उत्सर्जन। और पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब पोषण दो प्रकार से पढ़ेंगे। तो पहले नंबर पर पोषण होता है, एक तो आपका पोषण होता है सुपोषी पोषण। कौन सा पोषण? वे सभी जीव जो जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो भोजन के द्वारा या अन्य खाद्य पदार्थों के द्वारा पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, एक सुपोषी पोषण और एक परपोषी पोषण या परपोषी या विषमपोषी। तो सुपोषी पोषण क्या होता है? जो अपना भोजन स्वयं निर्मित करते हैं, उसे क्या कहते हैं? सुपोषी पोषण। सुपोषी जैसे पादप पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से क्या भोजन ग्रहण करते हैं, तो वो स्वयं अपने पोषण करते हैं, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं। ये नहीं कहेंगे कि आप अमरजीत जाओ हमारे लिए भोजन बना के लाओ और हम खाएंगे। वो अपना बस इतना जरूर है कि आप कभी कभार एक दो बार अगर जल की उपस्थिति वगैरह वहां पे मतलब रखना। ऐसा नहीं कि सूखे में तुमने रेत में उसे लगा लिया तो वो सूख जाएगा। बस यहाँ जल है कि जल उसमें थोड़ा बहुत बना रहे, उसके बाद आराम से सूर्य निकले और वो ग्रहण कर लेंगे। ठीक है। इसके बाद में विषम पोषण किसे कहते हैं भैया? बेपोषण नहीं, बेजीव, जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए किसी दोहरे जीवों पर निर्भर या सुपोषी जीवों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? जैसे कौन कौन परपोषण जीव होते हैं? मनुष्य है, अमीबा है, ये सब क्या है? हाँ, अमीबा वगैरह ये सब हैं। कैसे हैं? परपोषी जीव हैं ये। हाँ, और मनुष्य आ गए, जंतु आ गए, ये सब क्या है? जीव का मतलब होता है जीव के श्रेणी में जंतु भी आ जाएंगे। देखो मेरी बात सुनो, अब हम तुम्हें बताएं। बायोलॉजी आपने शब्द सुना है, बायोलॉजी को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान को दो प्रकार से पढ़ोगे। क्या होती है जीव विज्ञान? दो प्रकार से। एक तो आपकी होगी जंतु विज्ञान। कौन सी विज्ञान होगी? जंतु विज्ञान। और एक आपकी होगी वनस्पति विज्ञान। कौन सी? वनस्पति विज्ञान। जीव विज्ञान को हम इसमें जंतु विज्ञान को कहेंगे जियोलॉजी। क्या कहेंगे? और इसे कहेंगे बॉटनी। क्या कहेंगे? बॉटनी। बॉटनी का मतलब है वनस्पति का विज्ञान का मतलब है कि इसमें हम टोटल पादपों के बारे में अध्ययन करेंगे। पादप का मतलब पौधे, वनस्पति, वनों में क्या होते हैं? पौधे होते हैं, तो उसका अध्ययन करेंगे। और जियोलॉजी जो भी होती है उसे क्या करेंगे हम? जंतु जितने भी हैं, एनिमल्स वगैरह हैं। ठीक है। और ये दोनों जीव ही हैं, क्योंकि जंतु विज्ञान भी और वनस्पति विज्ञान, क्योंकि वनस्पति का मतलब ये भी तो शोषण करते हैं। जीव किसे कहेंगे? जो शोषण करते हैं, जिनके अंदर शोषण करने की क्षमता होती है, उसे क्या कहते हैं? जीव विज्ञान। यानी जिनके अंदर जान होती है, जो सजीव होते हैं। क्या होते हैं? उन्हें कहते हैं जीव। जीव किसे कहते हैं? तो आप बताओगे जो सजीव होते हैं। और निर्जीव कौन होते हैं? जिनके अंदर जीवन नहीं होता है, जो सांस नहीं ले सकते हैं। जैसे कुर्सी कैसी है? निर्जीव। व्हाइट बोर्ड ये निर्जीव है। मनुष्य में पोषण कैसे होता है?
कोई इससे कहना चाहेगा कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है? हम लोग पोषण का मतलब ऊर्जा जो ग्रहण करते हैं, ऊर्जा कहाँ से हमें मिलती है? भोजन से। भोजन में क्या होता है? ऐसा पोषक तत्व होते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं पोषण। पोषण क्या होता है? अभी हमने तुम्हें बताया था पोषण क्या होता है, कि वे सभी जीव जो जीवित रहने के लिए जिन्हें किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। काहे की आवश्यकता होती है? और ये ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? अतः जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। भोजन से हमें पोषक तत्व प्राप्त होते हैं पाचन के द्वारा। जब भोजन पचता है, खाद्य पदार्थ जब पचते हैं, तो उससे क्या प्राप्त होते हैं? पोषक तत्व। तो इसी क्रिया को हम कहते हैं पोषण। तो ठीक है, ऐसे ही मनुष्य है। मनुष्य में पोषण कैसे होगा? मनुष्य क्या करता है? भोजन को ग्रहण करता है। भैया क्या करता है? वो भोजन को ग्रहण कर देगा। और जब भोजन को ग्रहण करता है, तो भोजन को ग्रहण करने के लिए भोजन की पचाने की जरूरत होती है। तो जो पचाते हैं, उसे जो पचाने का पूरा कार्य करते हैं, उसे बोलते हैं पाचन तंत्र। क्या बोलते हैं? तंत्र नहीं, तंत्र। पाचन तंत्र। और जब भोजन पूरा पच के तैयार होता है, उससे हमें मिलते हैं पोषक तत्व। क्या मिलते हैं? पोषक तत्व। और पोषक तत्व जो मिलते हैं, वो उससे हमें मिलती है ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। क्या मिलती है? ऊर्जा। समझ रहे हो? उसी ऊर्जा को हम, इस पूरी क्रिया को कहते हैं पोषण। क्या कहते हैं? पोषण। तो मनुष्य में पोषण कैसे होता है? वो पहले भोजन को ग्रहण करेगा। भोजन ग्रहण करने के लिए पाचन की क्रिया होती है। और पाचन की क्रिया कहाँ से शुरुआत होगी? आहार नाल। आपने देखी है आहार नाल? आहार नाल का मतलब, जो आहार का मतलब होता है भोजन, और नाल का मतलब नली, यानी भोजन को, भोजन वाली नली जो इसे बोलते हैं आहार नाल। तो आहार नाल क्या होता है कि इससे हमें जटिल भोजन जटिल पदार्थों में होता है, और जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में तोड़ना होता है। और वो कैसे टूटेगा? एंजाइम और हार्मोन्स होते हैं। एंजाइम का क्या काम होता है कि वो किण्वन करते हैं भोजन का, यानी छोटे छोटे रूप में तोड़ना। और जब तोड़ेंगे तो आहार नाल कैसे कैसे जाएगा? पहले तो मुख से होकर जाएगा, तो मुख से ही पचना स्टार्ट होता है। आप जानते हैं कि जैसे हम भोजन को ग्रहण करते हैं, तो सबसे पहले हमें कहाँ पे दांत मिलते हैं? क्या मिलते हैं? तो सबसे पहले आपका प्रश्न आएगा कि दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत कितने प्रकार के होते हैं? दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 4 प्रकार के? एक तो होता है अग्र चवर्णक। क्या होता है? अग्र चवर्णक। चवर्णक, ठीक है, अग्र चवर्णक। फिर इसके बाद में होता है दूसरा रदनक। क्या होता है? रदनक। फिर तीसरा होता है चवर्णक। चवर्णक। फिर चौथा होता है कृंतक। क्या होता है? कृंतक। क्या बात इतनी क्लियर हुई? और टोटल मनुष्यों के अंदर कितने दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। और भाई अगर 20 साल से कम उम्र के पूछा जाए तो कितने होते हैं? 24 नहीं, 20। 20 होते हैं, 20। और यही 20 ऐसे दांत होते हैं, ये दोबारा निकलते हैं, इन्हीं को बोलते हैं दूध के दांत। कौन से दांत? दूध के क्या काम होता है? दांत। भोजन को कुतरना। ठीक है, क्या करेगा? भोजन को कुतरना। ठीक, पंकज बताएंगे और कोई नहीं बताएगा। इसके दांतों की संख्या कितनी होती है? 4 होते हैं। मतलब कितने जोड़ी होते हैं? 2 जोड़ी होते हैं, और 4 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं? 4। ये क्या पढ़ रहे हैं? दांतों के प्रकार और इनका क्या कार्य एवं कार्य। ठीक, अब बताओ रदनक का क्या काम होता है? अमरजीत, कोई नहीं बताएगा? रदनक का, हाँ, रदनक का होता है चीरना और फाड़ना। चीरना और फाड़ना।
फाड़ भोजन को। सिर्फ एक जोड़ी होता है, कितने जोड़ी होते हैं? एक जोड़ी होते हैं और दो ही दांत होते हैं, कितने होते हैं? जब अग्र चवर्णक में कितने, क्या काम होता है अग्र चवर्णक का? भोजन को चबाना। और चवर्णक का क्या काम होता है? भोजन को पीसना। क्या करना? पीसना। अब इसके दांतों की संख्या होती कितनी है? दो जोड़ी होते हैं, कितने जोड़ी होते हैं? और जब दो जोड़ी होंगे तो दांत कितने होंगे? 4। ऐसे ही इसका कितने होते हैं? 3 जोड़ी होते हैं और 6 दांत होंगे, कितने? 16 हुए। अब 16 के जस्ट दुगने कर दो तो 16 दूनी कितने हुए? समझे कुछ? ये नीचे ऊपर दोनों को लगा के हुए।